गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से आप लोगों को यूट्यूब पर क्लासेस मिल नहीं पा रही थी। कुछ समस्याएं हो गई थी जिसके कारण आप लोगों को क्लासेस मिल नहीं पा रही थी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। तो देखिए, आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा केबल रहेगा और केबल की संरचना रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ केबल। तो गाइस, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या डाउट आ रहे हैं। आपके डाउट क्लियर होंगे। और गाइस, क्लासेस को अब आपको लगातार मिलेंगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी आप लोगों को असुविधा हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अब चलिए, आज हमारा टॉपिक जो केबल है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो देखिए, अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केबल। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा जो केबल होता है वो कैसा होता है दिखने में, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो अब देखिए, अब हम इसकी आज संरचना के बारे में बात करेंगे कि केबल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे बनता है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है, वो मतलब अपने स्थान पे कौन कौन सा काम करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली केबल तो सभी लोगों ने देखा होगा। ये जो हमारा केबल होता है वो क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे तार होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि केबल जो है वो ग्रुप्स ऑफ वायर होता है, या बोल सकते हैं कि कई सारे तारों को ऐड कर एक आवरण युक्त तार तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। क्या बोल सकते हैं कि कई सारे तारों को ऐड कर, कई सारे तार को ऐड कर, ठीक है, ऐड कर आवरण युक्त तार के तैयार किया जाता है, जिसे हम केबल कहते हैं। तो देखिए, अब जैसे केबल के बारे में और क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे केबल होते हैं वो सिंगल कोर भी हो सकते हैं या स्टैंडर्ड कोर भी हो सकते हैं। केबल जो होती है वो क्या हो सकती है, सिंगल कोर भी हो सकती है और दूसरा स्टैंडर्ड कोर भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें केबल के बारे में जितना आप लोगों ने देखा, वो एक चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी केबल होती है वो कैसी होती है। एक तो उस पे जो आवरण होता है, उस पे जो क्या होता है, आवरण होता है, वो एक तरीके से इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन बोले तो आचालक की तरह काम करता है। आप लोग देखते होंगे कि आपके जो भी केबल हैं उसके अंदर बहुत सारे तारों का तो समूह रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की या जो भी पीवीसी की परत या किसकी भी परत चढ़ाई जा सकती है आचालक के रूप में, तो उसी को हम लोग आचालक आवरण बोलते हैं। तो देखिए गाइस, अब हम लोग बात करेंगे केबल की संरचना के बारे में। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ये डायग्राम है। देखिए, सबसे पहले इसको देखेंगे हम कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। तो देखिए, इस तरीके से जैसे हम केबल की बात करते हैं, तो इसका देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंडक्टर है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो हो गया कंडक्टर हो गया। सेकंड पार्ट जो है पेपर इंसुलेशन हो गया। थर्ड लेड शीथ हो गया। फोर्थ बेडिंग हो गया। चौथा आर्मरिंग हो गया और पांचवा सर्विंग हो गया। तो अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं पहले कंडक्टर की। इसको हम कोर भी कहते हैं, कंडक्टर को कोर भी कहते हैं। तो इसका जो मेन काम होता है, देखिए, कंडक्टर, पहली बात, जो हमारा कोर या कंडक्टर होता है वो किसका बना होता है, वो एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है। एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है। और क्या, और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, जो हमारे कंडक्टर होते हैं नॉर्मली किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। नॉर्मली किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड वाला, वो क्या है हमारा, पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन जो है हमारा क्या काम करता है, पेपर इंसुलेशन
जैसे अभी हम किसी चीज़ का इंसुलेशन का निर्धारण कैसे करते हैं, तो हम वोल्टेज के अनुसार करते हैं। गाइज़ ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इंसुलेशन है या जो अचालक है उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो वोल्टेज के आधार पर करेंगे। ये बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंसुलेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे पेपर हो गया, वार्निश हो गया, फैब्रिक हो गया, वल्केनाइज्ड रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये सब यहाँ पर काम किए जाते हैं। और कहीं कहीं पे तो जैसे हम लोग पेट्रोलियम जेली भी प्रयोग में लेते हैं इंसुलेशन के तौर पर। तो ये हमारा जो होगा पेपर इंसुलेशन हो गया, जो जानते ही आप लोग कि एक अचालक होता है, अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक, तो अब देखिए अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा लेड शीथ हो गया या मेटालिक शीथ हो गया। तो अब देखिए जो हमारा मेटालिक शीथ होता है, मेटालिक शीथ जो ये आपको दिख रहा है ये हमारा मेटालिक शीथ है। तो ये जो होता है हमारा पेपर इंसुलेशन और बेडिंग के बीच में है। तो अब देखिए लेड शीथ या हम इसको बोल सकते हैं क्या, मेटालिक शीथ। ठीक, इसको मेटालिक शीथ भी बोलते हैं। और इसका ये जो है हमारा ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम और पीबी मतलब लेड का बना होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम और लेड का बना होता है। ये क्या करता है कि जो हमारा इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन को नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, इंसुलेशन को नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, इंसुलेशन को नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। लेड शीथ या मेटालिक शीथ का काम क्या होता है, इंसुलेशन को नमी से सुरक्षा प्रदान करना। लेड शीथ या मेटालिक शीथ का काम क्या होता है, इंसुलेशन को नमी से सुरक्षा प्रदान करना। और ये जो है हमारा नॉर्मली एल्यूमिनियम और लेड यूज़ करके बनाया जाता है। तो देखिए हमारे 3 पार्ट हो गया। अब जो हमारा चौथा पार्ट है वो क्या है, बेडिंग। तो अब देखिए बेडिंग के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा बेडिंग है वो नॉर्मली फाइबर या कागज़ से निर्मित होता है, फाइबर या कागज़ से निर्मित होता है। ठीक है, और देखिए इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या करता है, जंग से सुरक्षा करना। ठीक है, जंग लगने से बचाना। देखिए गाइस जो भी आपका इसका कार्य है और ये किससे बनाए जाते हैं, यही दो क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और ITI एग्ज़ाम्स में भी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्या क्या चीज़ें एक इसके जो पार्ट्स हैं उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या वर्क हैं, और दूसरा जो है वो किससे बनाए जाते हैं। तो देखिए जैसा हमारा बेडिंग है, बेडिंग क्या करता है, जंग से सुरक्षा प्रदान करता है और हम इसको बोल सकते हैं फाइबर या कागज़ से भी बना सकते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, आर्मरिंग। आर्मरिंग जो है हमारा, आर्मरिंग को हम नॉर्मली स्टील का यूज़ करके बनाया जाता है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आर्मरिंग ही है। ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाता है। ठीक है, अब जैसे अंडरग्राउंड केबल है तो उसके लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता कम होती है। तो जो हमारा आर्मरिंग का काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक शक्ति को बढ़ाता है। अब देखिए गाइस हमारा जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, सर्विंग है। सर्विंग जो है वो देखिए क्या करता है, वो आर्मिंग को प्रोटेक्ट करता है। सर्विंग के जस्ट पहले देखिए हमारा आर्मिंग है ना, आर्मिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्मिंग जो है, आर्मिंग को प्रोटेक्ट कौन करता है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्विंग का कार्य क्या है, तो वो क्या करता है, आर्मिंग को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये देखिए सर्विंग जो है वो उसमें क्या क्या मटेरियल है, हिसन है, या हम बोल सकते हैं जूट, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सर्विंग के साथ मतलब सर्विंग इससे बन सकते हैं। और ये इसका मुख्य काम जो होता है वो क्या होता है, आर्मिंग को प्रोटेक्ट करना या आर्मिंग को सुरक्षा प्रदान करना। तो गाइस देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने इस केबल के जो हैं 6 पार्ट पढ़े हैं, कौन कौन से, एक कंडक्टर,
कंडक्टर, दूसरा पेपर इंसुलेशन, तीसरा लेड शीथ या मेटालिक शीथ, चौथा बेडिंग और फिफ्थ वाला आर्मिंग और सिक्स्थ वाला सर्विंग। और ये 6 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट वाला कोर या कंडक्टर है। कोर या कंडक्टर एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करता है। एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मली ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सेकंड जो हमारा है वो पेपर इंसुलेशन है। पेपर इंसुलेशन जो है, जैसा कि जानते ही आप कि इंसुलेशन का काम क्या होता है, मतलब आचालक है वो। और दूसरी बात, जो हमारा पेपर इंसुलेशन है या जो भी हमारा इंसुलेशन होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, वोल्टेज के आधार पे किया जाता है। अब थर्ड जो हमारा वो क्या है, लेड शीट है। तो देखिए लेड शीट या हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, मेटालिक शीट बोल सकते हैं। ये एल्यूमिनियम या लेड के बने होते हैं, एल्यूमिनियम, लेड या पीबी के बने होते हैं। और इसका यूज़ जो है वो क्या करता है, इंसुलेशन को नमी से बचाता है। जो हमारा पेपर इंसुलेशन होता है उसको नमी से बचाने का कार्य करता है। और जो फोर्थ है हमारा वो क्या है, बेडिंग जो है वो क्या करता है, जंग से सुरक्षा करता है। और हमारा जो फिफ्थ है वो क्या है, आर्मरिंग जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और सिक्स जो हमारा सर्विंग, ये आर्मिंग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो गाइस, ये वीडियो आप लोग देखिए और वीडियो को शेयर करिए। फ्री में सभी को यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाएं जाकि। और यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।